हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे पीडी के करंट अफेयर्स। ये फरवरी 2025 का एडिशन है, जिसमें आपको 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2025 तक का डेटा दिया गया है। वन लाइनर वीडियो है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके बाद आपको पूरे साल का मतलब मार्च 2024 से लेकर 1 फरवरी 2025 तक का डेटा का एक वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 जनवरी से। 1 जनवरी 2025 में पहला है कि किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। तो जिम्बाब्वे ने एक कानून बनाया है मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए। अगला है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो कॉफी निर्यात में भारत में 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। कब? तो वित्त वर्ष 2024 में। नेक्स्ट, किसने संतोष ट्रॉफी जीता। संतोष ट्रॉफी जीता है पश्चिम बंगाल ने। ठीक है। नेक्स्ट, किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। तो बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर नहीं पहन सकती हैं और यह है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी। तो ये है एयर इंडिया। ठीक है। घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है एयर इंडिया। नेक्स्ट है वाव थराद। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया। ये गुजरात का नया जिला बना है वाव थराद। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। तो रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया है वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है। ये जितेंद्र मिश्रा ने संभाली है। ठीक है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान जो संभालने वाले हैं वो है जितेंद्र मिश्रा। नेक्स्ट है किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती। तो ये जीती है जू वेनजुन ने। ठीक है। जू वेनजुन ने जीता है महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024। नेक्स्ट है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। ये साई परांजपे को किया जाएगा पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 2 जनवरी में। 2 जनवरी में देखा जाए तो पहला है कि आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तो 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है बिहार के। ठीक है। बिहार के राज्यपाल बने हैं 42वें आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ। ठीक है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है रायपुर में हुआ है। अगला है कि जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है। तो ताजा टेस्ट रैंकिंग में आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज को जो प्रथम स्थान मिला है वो है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट, खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया। खेल रत्न से सम्मानित किया गया है एथलीटों को 2025 में 4 को। ठीक है। चलिए आगे देखें। आते हैं 3 जनवरी में। 3 जनवरी में देखा जाए तो देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया। ये किया गया है जामनगर में, जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। ठीक है। जामनगर मरीन नेशनल पार्क में किया गया देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस। ठीक है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसका 40 वर्ष के बाद जो उसके जहरीले कचरे हैं उसको कहाँ पहुंचाया गया। ये धार के पीथमपुर डिपॉजिट यूनिट में पहुंचाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। ये उत्तराखंड में किया है। ठीक है। महाभारत पर आधारित एक उद्यान को विकसित किया गया है। ठीक है। तो ये कहाँ किया गया है वन विभाग के द्वारा किया गया और ये उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन
कितने प्रतिशत घटा है? तो भारत में ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है, ये 7.93% जो है वो घटा है। ठीक है? नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फूले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? ये तेलंगाना ने मनाया है। किसके? सावित्रीबाई फूले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है तेलंगाना ने। ठीक है, 3 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग 4 जनवरी में। 4 जनवरी में देखा है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? तो अस्थायी के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है नई दिल्ली में उद्घाटन। नेक्स्ट, तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की बनी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है तेंजिंग यांगी। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट, 8वां कौतिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है नैनीताल में। ठीक है, 8वां कौतिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है आपको भोपाल में शुरू हुआ है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। नेक्स्ट है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना? तो ये बना छत्तीसगढ़। ठीक है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 5 जनवरी में। पहला है, द्वीप विकास एजेंसी मतलब आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? ये अमित शाह ने की है। ठीक है, 7वीं बैठक थी द्वीप विकास एजेंसी की और इसका अध्यक्षता किया है अमित शाह ने। नेक्स्ट है, कौन सी बैंक ने हर घर लखपति योजना करेगी? हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी एसबीआई। नेक्स्ट है कि वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा हनोई। हनोई जो है वो वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट देखा है तो बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया? ठीक है, तो भारत ने बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा किया है बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? ठीक है, एक बैक्टीरिया विकसित किया है मृदा के प्रदूषण से बचने के लिए आईआईटी ने। ये क्या है? आईआईटी मुंबई ने विकसित किया है। ठीक है, आईआईटी मुंबई। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग 6 जनवरी में। 6 जनवरी में पहला है कि अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है जॉर्ज सोरोस को। ठीक है, जॉर्ज सोरोस को किया गया है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित। नेक्स्ट है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला बना है भारत। ठीक है, नेक्स्ट, किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया? ये ओम बिरला ने किया है। ठीक है, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन। नेक्स्ट, कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? तो जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है सिक्किम में। नेक्स्ट है, पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? ठीक है, किस आईआईटी ने किया है? एक कैंसर थेरेपी के लिए क्या है? इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित, और ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी ने इसका खोज किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 तारीख में आगे है कि किस राज्य सरकार ने
बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? तो ये उड़ीसा ने किया, ठीक है? बेमौसम बारिश जो होती है उसे प्राकृतिक आपदा घोषित किया है उड़ीसा ने। नेक्स्ट है कि 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ शुरू हुआ? ये तमिलनाडु में शुरू हुआ, ठीक है? जल्लीकट्टू एक खेल है, ठीक है? 2025 का जल्लीकट्टू आयोजन शुरू हुआ है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो ये बना है भारत। साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बना है भारत। नेक्स्ट एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में आयोजन होगा एरो इंडिया 2025 का। नेक्स्ट है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तो ये नाम दिया गया है तेजस्विनी, ठीक है? राष्ट्रीय खेलों की मशाल को नाम दिया गया है तेजस्विनी। नेक्स्ट है कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई? ये त्रिपुरा में की गई है बैंडेड रॉयल तितली की खोज। जैसे केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है, ये अमित शाह ने किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है भारत पोल पोर्टल को। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 7 जनवरी में। 7 जनवरी में देखा जाए तो ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? तो ये बना है इंडोनेशिया, ठीक है? ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया। नेक्स्ट किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की? ठीक है? किस देश के राष्ट्रपति ने की है? किस देश के राष्ट्रपति ने की है? तो बढ़ती वहां पर क्या हो रहा है कि वहां जो बढ़ती हुई अशांति है, ये जो सैन्य संघर्ष है, इनके बीच 7 प्रांत हैं और 3 नगर पालिका है, वहां 60 दिन के लिए नेक्स्ट 60 डेज के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है और ये किया गया है इक्वाडोर में। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो बीआईएस का ये 78वां 78th स्थापना दिवस था। नेक्स्ट है किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? ठीक है? किरण जाधव ने जीता है 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक, ठीक है? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है राइथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए सहायता करेगी? तो ये करेगी तेलंगाना, ठीक है? नेक्स्ट है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? तो ये मुंबई में किया है सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन। नेक्स्ट है किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये जीता है अनाहत सिंह ने, ठीक है? इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं अब हम लोग 8 जनवरी में। 8 जनवरी में देखा जाए तो किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया? ये सिप्ला ने लॉन्च किया है सिप एयर ऐप। किसके लिए? तो अस्थमा की जांच के लिए। नेक्स्ट है कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी? तो ये है इनाह कैनाबोरो, ठीक है? इनाह कैनाबारो ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति हैं, इनाह कैनाबारो। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भुवनेश्वर में, ठीक है? प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण आयोजन हुआ है भुवनेश्वर में। चलिए अगला है माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? ये $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट ने की है भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है, ठीक है? नेक्स्ट है किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? ठीक है? तो ये नितिन गडकरी ने की है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया?
तो ये असम की सरकार ने किया है, ठीक है? किस राज्य सरकार ने किया है छात्रों के प्रदर्शन के आकलन करने के लिए? गुणोत्सव 2025 ये असम की सरकार ने किया। नेक्स्ट है इसरो, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं वी नारायणन, वी नारायणन बने हैं इसरो का नया अध्यक्ष। चलिए आगे देखें। अब आते हैं हम लोग 9 जनवरी में। 9 जनवरी में देखा जाए तो किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गुरुनाची ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू किया? ये कर्नाटका ने किया है, गुरुनाची ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने, ठीक है? आईआईटी मद्रास ने किया है एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण। नेक्स्ट है किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो ये है इंडोनेशिया में फटा है, ठीक है? किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा? तो ये इंडोनेशिया में फटा। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? ये मध्य प्रदेश ने की है, मध्य प्रदेश ने की है। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? ये मध्य प्रदेश ने की है। नेक्स्ट किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की? ये तमिलनाडु ने की, ठीक है? तमिलनाडु की सरकार ने की है सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा। चलिए आगे देखें। अब आएंगे हम लोग 10 जनवरी में। 10 जनवरी में पहला है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपको नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। दिव्य कला मेले का आयोजन हुआ गुजरात में। नेक्स्ट है किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवानी चैनल का उद्घाटन किया? ठीक है, ये ऑल इंडिया रेडियो का एक विशेष चैनल है कुंभवानी, इसका उद्घाटन किया है योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट है किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ये डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को किया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बदला है, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदल दिया है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर रहा सिंगापुर, ठीक है? नेक्स्ट है कि भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 तारीख में आ गया कि पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये रखी है विशाखापट्टनम में, ठीक है? ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण शुरू हुआ है मुंबई में। नेक्स्ट किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई? ये गोवा के द्वारा की गई है बीमा सखी योजना का शुरुआत। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये बेंगलुरु में की जाएगी, ठीक है? और ये दक्षिण भारत का पहला होगा संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला। चलिए नेक्स्ट देखें। आएंगे हम लोग अभी 11 जनवरी में। 11 जनवरी में पहला है कि किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ये अमित शाह ने की है ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी क्षेत्रीय सम्मेलन पर अध्यक्षता। नेक्स्ट किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है मराठी भाषा को, ठीक है? नेक्स्ट किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है और ये है बांग्लादेश के। नेक्स्ट कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? ये भारत में की गई है, ठीक है? रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके किया गया है और ये दुनिया का पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी होगी, ठीक है? नेक्स्ट आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई?
तो कुल 60% की वृद्धि दर्ज की गई है राष्ट्रीय राजमार्गों में, ये पिछले 10 वर्षों में है, ठीक है? नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? फीडबैक प्रणाली शुरू की है तेलंगाना की पुलिस ने। अगला है कि किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो ये किया गया है श्रीलंका में, ठीक है? हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है श्रीलंका में। चलिए आगे देखें। अब हम लोग आते हैं 12 जनवरी में। तो भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये है बागसीर, ठीक है? भारतीय नौसेना को सौंपा गया है छठा स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी, जिसका नाम है वागसीर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? ये जम्मू कश्मीर में किया है सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन। नेक्स्ट है, किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये मोहम्मद फराह को किया गया, ठीक है? मुंबई मैराथन का राजदूत मोहम्मद फराह को किया गया नियुक्त। नेक्स्ट है, किसने विकसित भारत एट द रेट 2047 विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो ये विमोचन किया है नरेंद्र मोदी ने। जैसे कि नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? ये अमेरिका ने चुना है, ठीक है? नीरज चोपड़ा को अमेरिका की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। 13 जनवरी में देखते हैं हम लोग, तो किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया? स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर नियुक्त हुए हैं विजय कुमार। जैसे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश में। जैसे कि पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में शुरू हुआ है मतलब पहला खो खो विश्व कप, ठीक है? पहला खो खो विश्व कप शुरू हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया? ये प्रयागराज में शुरू किया है, ठीक है? भारतीय रेलवे ने किया है एक पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया है और ये किया गया है प्रयागराज में। नेक्स्ट है, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये रांची में किया गया, ठीक है? नेक्स्ट है कि पांचवी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये बैंकॉक में शुरू हुई है। पांचवा आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक बैंकॉक में शुरू हुई है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है, ठीक है? आते हैं 14 जनवरी में। तो आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना? तो 34वां राज्य बना है ओडिशा। आयुष्मान जन आरोग्य योजना का लागू करने वाला 34वां राज्य बना है ओडिशा। नेक्स्ट है 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा पटना में। नेक्स्ट है किस राज्य की मकर विलक्कू पर्व मनाया गया? ये मनाया गया है केरल में। 14 जनवरी को मकर विलक्कू पर्व मनाया गया। नेक्स्ट है किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये अर्पणा सेन को किया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित अर्पणा सेन। नेक्स्ट है कहाँ नैग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ? नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है राजस्थान में। नेक्स्ट है किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया? ये पीयूष गोयल ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 जनवरी में देखा जाए तो भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की? ये स्पेन ने किया है। भारत और स्पेन ने 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है? नेक्स्ट है किस राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? ठीक है, तो इमरजेंसी के दौरान जो जेल गए लोग हैं उनको पेंशन देने वाली है उड़ीसा सरकार। नेक्स्ट है किस राज्य में दसवां अजंता वेरूल अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया? ये भारत ने बनाया दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। नेक्स्ट है, मवेशियों का उत्सव कनुमा, मवेशियों का उत्सव है कनुमा, कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये नवी मुंबई में किया है उद्घाटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। 15 तारीख में 15 तारीख में आगे है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये जसप्रीत बुमराह को चुना गया है भारत के पुरुष कैटेगरी में, और महिला कैटेगरी में एनाबेल सदरलैंड को चुना गया है, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई? यह है ईरा जादव। नेक्स्ट है, चर्चा में रही पवना, पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो पवना नदी बहती है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? ठीक है, ऐसी पहली निजी कंपनी बताइए जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो यह है पिक्सेल। नेक्स्ट है, गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये मणिपुर में किया गया है गान नगाई उत्सव का आयोजन। नेक्स्ट, एलएनटी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया? ये है आईएनएस उत्कर्ष। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 16 जनवरी में। ठीक है, 16 जनवरी में पहला देखा जाए तो पहला है कि पूर्वी भारत की खगोलीय वेधशाला। ठीक है, पहली मतलब पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ? ये रियाद में शुरू हुआ है फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025। नेक्स्ट है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? ये बनी है लद्दाख। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया? तो ये है भारत, अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना है भारत। नेक्स्ट है सीआईआई, सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सिंगापुर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है तिरुवल्लुवर दिवस। नेक्स्ट, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इंडोनेशिया के साथ डील की है भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ? ये प्रयागराज में शुरू हुआ, एक प्लेट एक थैला। नेक्स्ट है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन। नेक्स्ट है, न्यू ग्लिन रॉकेट का सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? ये ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च किया है न्यू ग्लिन रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च। नेक्स्ट है, पैगोलिन, पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है पैगोलिन की नई प्रजाति। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। आते हैं 17 जनवरी में, जहाँ पहला है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये वडनगर में किया गया है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन। ठीक है, नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? ये राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है भारत रणभूमि दर्शन ऐप। नेक्स्ट है, किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया? बैटिंग कोच नियुक्त हुए हैं सितांशु कोटक। नेक्स्ट है, किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का, ठीक है, सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो ये निधि खड़े को मिला है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार निधि खेड़े को मिला है। नेक्स्ट, स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी किया? तो ये किया है आईआईटी मुंबई के साथ 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट के साथ आईआईटी मुंबई ने साझेदारी किया। ठीक है, नेक्स्ट, किसने
सबसे ज़्यादा ग्रैंड मैच खेले हैं, तो ये रिकॉर्ड बनाया है नोवाक जोकोविच। चलिए आगे देखें, आते हैं 18 जनवरी में, जहाँ पहला की सूचना के अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो ये बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, भारत और किस देश की राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो भारत और सिंगापुर के राजनयिक संबंध की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट है, 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन सा तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना? तो ये बना है भारत। आते हैं 19 जनवरी में। 19 जनवरी में देखा जाए तो किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है भारत ने। नेक्स्ट है, संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त हुए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ महानिदेशक नियुक्त हुए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। चलिए नेक्स्ट है, आते हैं 20 जनवरी में। 20 जनवरी में पहला कि उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये आइसलैंड के साथ समझौता किया गया है कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए। नेक्स्ट है कि तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है उड़ीसा में शुरू। चलिए आगे देखें, अब आएंगे 21 जनवरी में। 21 जनवरी में देखा जाए तो 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है 21 जनवरी को, ठीक है? नेक्स्ट है, कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया? तो ब्रिक्स का भागीदार देश बना है नाइजीरिया, ठीक है? नेक्स्ट है, बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं बीएसएफ के मोहन कुमार अग्रवाल। मोहन कुमार अग्रवाल बने हैं बीएसएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। नेक्स्ट है कि इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता है एन से यंग ने। एन से यंग ने जीता है, ठीक है? नेक्स्ट देखा जाए तो 27वां अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कोलकाता में किया गया, ठीक है? 27वां अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है कोलकाता में। चलिए आगे देखें, अब आएंगे हम लोग 22 जनवरी में। 22 जनवरी में पहला है कि किसने 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता है? तो 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता है कर्नाटका ने। नेक्स्ट है, किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया? ये जम्मू कश्मीर का गांव है बधाल गांव, जिसको संक्रामक घोषित किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू की है दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना। अगला है, सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए? तो 10 वर्ष पूरे हुए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की? ये केरल ने किया है, कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च, ठीक है? नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? ये कर्नाटका में मिली। अगला है कि अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? ये बने हैं मार्को रूबियो। चलिए नेक्स्ट देखें, इसी में आगे है कि किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया? तो चीन ने किया है दुनिया के सबसे लंबी सुरंग का अनावरण। नेक्स्ट है, कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो ये अंडमान निकोबार के वर्जिन कोकोनट ऑयल है जिसको जीआई टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें, अब मूव करेंगे हम लोग 23 जनवरी में। 23 जनवरी में पहला है कि जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत जो है वो चौथे स्थान पे है और पहले स्थान पे है अमेरिका। नेक्स्ट है, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा भारत। नेक्स्ट, भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बने हैं डी गुकेश। डी गुकेश बने हैं भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी। नेक्स्ट है, क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई?
ये हुई है अमेरिका में, ठीक है। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हुई है अमेरिका में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये लद्दाख में हुआ है। वे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का शुरुआत हुआ है लद्दाख में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है कोलकाता में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण का शुरुआत। चलिए आगे देखें। अब मूव करेंगे 24 जनवरी में। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया गया? ये उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस था, ठीक है। नेक्स्ट है कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए? ये वो है जय शाह, ठीक है। नेक्स्ट है किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं माइकल क्लार्क। नेक्स्ट है किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी? समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया गया है थाईलैंड में। नेक्स्ट है बोई मेला। बोई मेला का जो आयोजन हुआ ये कहाँ किया गया? तो बोई मेला का आयोजन हुआ है आपको कोलकाता में। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? तो हरियाणा ने लॉन्च किया है सम्मान संजीवनी ऐप। नेक्स्ट किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने दी है क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा। चलिए नेक्स्ट देखें। आएंगे हम लोग 25 जनवरी में। 25 जनवरी में देखा जाए तो किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो ये बीएसएफ ने शुरू किया है ऑपरेशन सर्द हवा। नेक्स्ट है कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? तो अमेरिका जो है वो पेरिस जलवायु समूह से बाहर हो गया समझौते से। नेक्स्ट है टी20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो तिलक वर्मा ने बनाया है, 318 रन मारे हैं, अभी तक आउट नहीं हुए। नेक्स्ट है किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? ये हिमाचल प्रदेश ने मनाया है अपना 55वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट है हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह है ओडिशा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव जो है वो नेपाल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट किसने मलेशिया में 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? ये जीता है इंडियन पनीर सेल्वम ने। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। 26 जनवरी में देखा जाए तो 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था? तो ये था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। नेक्स्ट भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो ये क्या है श्रीलंका ने। भारत और श्रीलंका ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया। नेक्स्ट किसे 2024 के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? ये चुना गया है अर्शदीप सिंह को। अगला है छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित किया गया है छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश की झांकी ने, जो कि प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती थी। चलिए नेक्स्ट है। अब आते हैं 27 जनवरी में, जहां पहला है कि आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? ये दिया गया है स्मृति मंधाना को। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब मिला है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हुआ है बेंगलुरु में आयोजन हुआ है प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन। नेक्स्ट है विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में हुआ है पहला विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण का स्टार्ट।
नेक्स्ट, किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय संजय को हरी झंडी दिखाई? ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई हरी झंडी। अगला है कि भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग को लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो यह जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है, एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह है उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ के राष्ट्रपति, ठीक है, कहाँ के राष्ट्रपति चुनाव जीता? कि बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव जीता है अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। नेक्स्ट है कि आईडीबीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ये राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। आते हैं 28 जनवरी में, जहां है ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जैनिक सिनर ने पुरुष में और मैडिसन कीज महिला में। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। 29 जनवरी में देखा जाए तो पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ हुआ है आपको नागालैंड में। ठीक है, पूर्वोत्तर का राज्य है नागालैंड। नेक्स्ट देखा जाए तो सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? सांभर फेस्टिवल मनाया गया है जयपुर में। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो ये इंदौर और उदयपुर इन दोनों सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है, किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। आते हैं 30 जनवरी में, युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? ये ऑस्ट्रेलिया में फहराया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मंदिर को एफसीआरए लाइसेंस मिला? ये मिला है बांके बिहारी मंदिर को एफसीआरए लाइसेंस। नेक्स्ट है, किसे ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपको दूरदर्शन को। ठीक है, दूरदर्शन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, और इस वीडियो को एक्चुअली ये वन लाइनर वीडियो था। ठीक है, और इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे onlinestudycenter.in वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।